हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गॉस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हम लोग आज बात करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ जनरल चीजें हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक हमारा क्या बेटा मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड के बारे में हम बात करते हैं। मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो या दो से अधिक साल्ट से मिलकर के बने हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, या क्या नाम देंगे बेटा, एडिशन कंपाउंड। जैसे कि अगर हम बात करें KCl MgCl2.6H2O, यानी कि अगर मैं कहूं तो इसमें दो साल्ट है हमारा, एक हमारा पोटेशियम क्लोराइड है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड है बेटा, .6H2O। ये है कौन, कार्नेलाइट। इसका मतलब ये हुआ कार्नेलाइट हमारा कौन सा साल्ट है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, या कौन सा कंपाउंड है बेटा, एडिशन कंपाउंड की बात हम कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर या एडिशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बेटा। एक हमारा क्या होगा बेटा, डबल साल्ट, और दूसरा हमारा कौन होगा बेटा, कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक, कुछ जनरल सी चीजें हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर करके हम पढ़ाएंगे बेटा। सबसे पहला हमारा यही है कि ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, जो अपनी आइडेंटिटी को क्रिस्टल या सॉलिड स्टेट में रिटेन करते हों, लेकिन जब भी इनका aqueous सॉल्यूशन बनाया जाए तो ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देंगे बेटा, लॉस कर देंगे। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को, मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, डबल साल्ट। ठीक, दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो ऐसा मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट या क्रिस्टल फॉर्म, जिसे मैंने बोला, वहां पर क्या हो बेटा, उसको रिटेन कर ले, लेकिन अगर हम क्या करें बेटा, एज वेल एज इन aqueous सॉल्यूशन, यस, और aqueous सॉल्यूशन में भी रिटेन करें। यानी मैं कह सकता हूं कि ऐसा मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट और aqueous सॉल्यूशन दोनों में रिटेन रखे, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है बेटा, दे गिव टेस्ट ऑफ देयर ऑल आयन इन aqueous सॉल्यूशन। यानी मैं बात कह सकता हूं कि जो हमारा जो डबल साल्ट है बेटा, वो हमारा क्या होगा, जितने भी डबल साल्ट के अंदर आयन होंगे वो सारे के सारे आयन टेस्ट देंगे। सारे के सारे आयन टेस्ट देने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या होगा बेटा, कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन देयर आयन, अपने आयन से में कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा, डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी की कंपेयर में जस्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट की अगर मैं बात करूं तो दे डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयन, यानी सारे आयन टेस्ट नहीं देते। अगर सारे आयन टेस्ट ना देने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। इसके प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके थे। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए तो जो प्रॉपर्टी होती है डबल साल्ट की, जो होती है बेटा, वो सिमिलर होती है किसके, ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑफ आयन। यानी मैं ये बात कह सकता हूं बेटा कि जो हमारे डबल साल्ट की जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो उसकी आयन्स की प्रॉपर्टी के क्या होता है बेटा, सिमिलर होती है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं, यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट की अगर मैं बात करूं, तो जो प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स साल्ट की, वो हमारी प्रॉपर्टी जो होती है उसके आयंस की प्रॉपर्टी से क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, डबल साल्ट में KCl MgCl2.6H2O, जिसे कार्नेलाइट, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, वो डबल साल्ट का ही है। फिलहाल डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट दोनों तो एडिशन मॉलिक्यूल, एडिशन कंपाउंड तो है ही है ना। तो ये बात कह सकता हूं मैं, KCl MgCl2.6H2O ये क्या है, कार्नेलाइट। FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O ये क्या है बेटा, मोहर साल्ट है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ठीक है, ये कौन है, फिटकरी, जिसे क्या बोलते हो, एलम। ठीक है, इसके बारे में आपको पता है। अगर मैं बात करूं, हालांकि ये हमारा इस तरीके से कौन सा साल्ट है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने इसके पीछे भी देख लिया कि किस तरीके से ये बना होगा। यानी कि ये बात मैं कह सकता हूं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन FeCN2 से करवाया जाए, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, K4 FeCN का होल 6, यानी 4 CN इधर है, 2 CN इधर, कितना हो गया, 6, यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो गया बेटा, एक डबल साल्ट और हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट को हमने इस तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया। जरा सा डिफरेंट है, डिफरेंशिएशन है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा कॉम्प्लेक्स भी हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। लेप्टिक वर्ड जो है बेटा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये लीजेंड से है, ठीक है। अगर हमारा होमो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, अगर एक ही तरीके का अगर हमारा लीजेंड हमारे कॉम्प्लेक्स में अगर है तब तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अगर हमारा एक से ज्यादा टाइप के अगर हमारा क्या लीजेंड अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में अगर प्रेजेंट है तब हम उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक, इस तरीके से हमने बताया इफ ओनली वन टाइप ऑफ लीजेंड प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है इसके बारे में अभी बढ़िया से हम बात करेंगे बेटा, थोड़ा सा वेट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा हो, ब्रैकेट के अंदर की बात ये है, ये हमारा सेंट्रल एटम होता है, ये हमारा क्या होगा बेटा, लिगेंड होगा। ठीक है, अगर हम बात करें लीजेंट अगर हमारा क्या हो बेटा, अगर सेम टाइप का अगर होगा, सेम टाइप का मतलब सिर्फ अमोनिया है तो सिर्फ अमोनिया ही है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो वाटर है तो सिर्फ वाटर ही है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमारा लीजेंट केवल वाटर है। ठीक है, यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसमें हमारा सेम टाइप के लीजेंट अगर हो तब उसे हम बोलेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक, यहां पर क्या है बेटा, इफ टू आर मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ लीजेंड प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी इस तरीके से जो हमारा इस तरीके से ब्रैकेट बना हुआ है, अगर इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं बेटा, अगर हमारे लीजेंड अगर हों तो उसे बोलोगे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में दिखाऊं तो CO ये क्या है बेटा, कोबाल्ट। अमोनिया की बात क्या, ये सेंट्रल एटम है बेटा, ये हमारा क्या है, लीजेंट है, ये भी हमारा लीजेंट है। ठीक है, तो अमोनिया और क्लोरीन दो डिफरेंट टाइप के हो गए, हेटेरोलेप्टिक हो गया। अगर दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्रोमियम सेंट्रल एटम है बेटा, ये हमारा अमोनिया वाटर, ये भी हमारा क्या है, अमोनिया भी लीजेंट है, वाटर भी हमारा क्या है, लीजेंट है। यानी लीजेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को। इसके बारे में भी मैं आगे बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ये आपको देंगे। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कोई सा भी कॉम्प्लेक्स ले लिया, जैसे कि हमने K4FeCN6 ले लिया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लिया बेटा, ये अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है बेटा, इसे हम बोलते हैं काउंटर आयन। इसे क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन, और इसे जो हमारा ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है, ठीक है, इस ब्रैकेट को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक मोटी मोटी बात, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये हो गया हमारा काउंटर आयन। ये काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होगा, आउटसाइड होगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा क्या होगा बेटा, जो हमारा इस तरीके से जो ब्रैकेट में है, इससे पहले जो हमारा एटम होगा वो होता है हमारा सेंट्रल एटम। क्या होता है बेटा, सेंट्रल एटम। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल एटम होता है। और अगर मैं इस तरीके से, ये जो हमारा इस छोटे से ब्रैकेट में इस तरीके से है, ये हमारा कौन होगा बेटा, लीगेंड। ये हमारा कौन होगा, लीगेंड होगा। ठीक है, अच्छा, लीगेंड जो होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, यानी लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है इसमें। इस वजह से लीजेंड को हम ये बोल सकते हैं लिविस बेस। क्या बोल सकते हैं बेटा, लिविस बेस भी बोल सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं लोन पेयर डोनर भी होते हैं। ठीक है, लोन पेयर डोनर होने की वजह से लिविस बेस हैं, और ये होते क्या बेटा, लीजेंड होते हैं। ठीक है, और ये जो सेंट्रल एटम होता है, ये सेंट्रल एटम उस लोन पेयर को क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट करता है बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं ये हमारा क्या होगा, इसको हम ये बोल सकते हैं लिविस एसिड होता है। सेंट्रल एटम क्या होगा, लिविस एसिड होगा, या इसे और भी नाम दे सकते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोलेंगे, लोन पेयर एक्सेप्टर भी इसको हम बोल सकते हैं। किसको, सेंट्रल एटम को। अच्छा, ये जो चीज है, अगर मैं यहां पर देखूं बेटा, ये 6 जो लिखा हुआ है, यही हमारा क्या है, अगर ये मोनोडेंटेट है तब, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर मैं पढ़ाऊंगा, फिलहाल कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सारी बातें करूंगा। अभी मोटी मोटी बातें बताने हैं बेटा, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। K4 बोले तो क्या है बेटा, ये पोटेशियम पर 4+ हो गया, Cn-6 हो गया, आयरन पर +2 चार्ज आएगा। अगर ये +2 चार्ज आया, अगर ये पूछा जाए ये क्या चीज है, तो आप इसको क्या बताओगे बेटा, ये है हमारा
ऑक्सीडेशन नंबर। ये कौन है? ऑक्सीडेशन नंबर। सारी बातें हो गई, ठीक है। इस तरीके से ये चीज आपको जानना जरूरी है बेटा, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने से पहले। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी होना जरूरी है। दिस इज क्या है बेटा? काउंटर आयन। ये क्या है? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसे लिविस एसिड भी बोलेंगे, लोन पेयर एक्सेप्टर बोलेंगे। ये हमारा जो छोटे से ब्रैकेट में ये क्या है? ये लीजेंट होगा, लिविस बेस बोलेंगे, लोन पेयर डोनर होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से जो हमारा कोऑर्डिनेशन ये इस तरीके से स्फीयर बना हुआ, ये हमारा क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसे बोलते हैं बेटा। अभी जिससे इससे पहले हमने बोला था आपको, ठीक है। ये हमारा जो 6 है ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमारा जो +2 है ये हमारा कौन होगा? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। इस तरीके से सारी बातें हो गई। अब हम आगे बात करेंगे, जैसे कोई फायदा नहीं। अब हम लोग बात करेंगे लीजेंड के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने भी बताया था लीजेंड क्या होते हैं। लीजेंड जो होते हैं बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल या आयन, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं, ठीक है, कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड डोनेटेड देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल। अभी मैंने बताया था बेटा, ठीक है। सेंट्रल एटम को, सेंट्रल मेटल को क्या करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा बाई फॉर्मेशन ऑफ कौन सा बॉन्ड बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी इसमें यहां पर क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जो लीजेंट होता है वो सेंट्रल एटम को अपना लोन पेयर क्या करता है? देता है, ठीक है। इस तरीके से बात कर सकते हैं बेटा। और कैसे देता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके। अब ये लीजेंड हमारे कितने तरीके के होते हैं इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा कौन है बेटा? मोनोडेंटेट। नाम से ही पता चल रहा है, डेंटेट वर्ड दिमाग पर रखिएगा। डेंटेट का मतलब ये होता है देने, मोनो एक, डेंटेट का मतलब एक लोन पेयर देने वाला। यानी इस तरीके से याद करने के लिए बोल रहा हूं। मोनोडेंटेट का मतलब यही हुआ कि मोनो का मतलब एक हो गया बेटा, डेंटेट मतलब एक लोन पेयर। लीजेंट व्हिच डोनेट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा लीजेंट, ठीक है, जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है उसे क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट। याद करना पड़ेगा। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड भी होता है फिलहाल, Cn-, Nc-, ठीक है, CnO-, साइनेट, आइसोसाइनेट, NO2, नाइट्रो, नाइट्राइट, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा, कोबाल्ट नहीं है। OH- की बात किया जाए, NH3, फास्फीन की बात किया जाए, ठीक है। नाइट्रोसोनियम भी अगर हमारा बात किया जाए तो ये भी हमारा एक लोन पेयर देता है बेटा। कार्बोनेट की बात किया जाए, नाइट्रेट की बात किया जाए, ट्राइफेनॉल फास्फीन की बात कर लिया जाए, ठीक है। ये सारे हमारे लीजेंट ऐसे लीजेंट हैं जो हमारे क्या करेंगे? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, सेंट्रल मेटल को क्या करेंगे? देंगे बाय फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसको नोट कर लो बेटा। आगे हम बात करेंगे बाइडेंटेट की बात करेंगे, या डाइडेंटेट भी बोल सकते हैं। डाइडेंटेट की बात करेंगे, बाइडेंटेट की बात करेंगे, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट की बात करेंगे बेटा। मोनोडेंटेट में क्या था? सिर्फ एक ही लोन पेयर दिया करता था, ठीक है, जो सेंट्रल एटम को। और बाइडेंटेट की अगर बात किया जाए, लीजेंड कैन डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है सेंट्रल एटम को, तब ये हमारा क्या होगा? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट भी वर्ड इस्तेमाल किया करते हैं बेटा, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? एथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। एथाइलिन डाइअमीन है, डाई से ध्यान रखिएगा बेटा, डाइअमीन, लेकिन इसको हम ईन ही बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ईन से कंफ्यूजन हो जाता है, ईन कहीं पर लिखा होगा, इसका मतलब ये हमारा दो लोन पेयर देता होगा सेंट्रल एटम को बेटा, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे कि इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए, CH2, CH2, NH2, NH2, यानी ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है यही हमारा क्या होगा? लोन पेयर सेंट्रल एटम को दे रहा होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा कौन है बेटा? ग्लाइऑक्सिनेट की बात किया जाए, ग्लाइऑक्सिनेट में क्या होता है? NH2, CH2, COO-। एक लोन पेयर तो हमारा यहां से मिलेगा बेटा, और दूसरा लोन पेयर हमारा कार्बोनेट के पार्ट से मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से ग्लाइऑक्सिनेट भी जो होता है क्या कहते हैं? इस तरीके से क्या होगा? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट बोल सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा ऑक्सिलेट होता है, ऑक्सिलेट में अगर आप देखोगे तो CO-, यानी एक लोन पेयर हमारा इस ग्रुप से नहीं मिलेगा और दूसरा लोन पेयर हमारा CO- यहां से मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। और 2,4-डाई पायराडाइल की बात किया जाए, 2,4-डाई पायराडाइल में भी 2 नाइट्रोजन होते हैं। इस तरीके से क्या कहते हैं? इसको कभी कभी डाई पाई भी लिखा होता है, यानी डाई पायराडाइल, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम की अगर बात किया जाए, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं DMG। DMG बोले तो डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइम, ठीक है। यहाँ पर CH3, CH3, NH,
C डबल बॉन्ड NOH है। इस तरीके से यहाँ पर एक लोन पेयर, एक लोन पेयर हमारा यहाँ पर है, यानी यहाँ से भी क्या होगा बेटा, 2 लोन पेयर हमें मिलेगा डाइमेथाइल ग्लाइऑक्साइड से, जिसे हम नाम देते हैं DMG। ठीक, ये हमारा सारा जो भी एग्जाम्पल था वो हमारा कौन था, बाइडेंटेट का था, यानी 2 लोन पेयर देगा सेंट्रल एटम को। अगर मैं ट्राइडेंटेट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ट्राइडेंटेट में क्या होगा, लीजेंड कैन डोनेट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डाई एथाइल ट्राइअमीन। ध्यान दीजिएगा, अगर ये बाइडेंटेट है तो केवल इसको मैं इन बोलूंगा, अगर ट्राइडेंटेट है तो इसको हम डाइन बोलूंगा। ठीक है, डाइन से यहां पर ध्यान दीजिएगा, डाई इन से कंफ्यूजन होगा, लगता है डाई का मतलब हो गया 2 लोन पेयर, लेकिन 2 लोन पेयर बेटा नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, 3 लोन पेयर होगा। डाई इन का मतलब ये हुआ कि इथाइलिन वाला जो पार्ट 2 है और यहां पर लोन पेयर कितने मिल रहे हैं बेटा, 3 लोन पेयर। ठीक, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, डाई एथाइल ट्राइअमीन जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइइन। अब हम बात करेंगे टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट में क्या होगा, 4 लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करने की पावर रखेगा लीजेंड। ट्राई एथाइल टेट्राएमीन की बात कर सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ट्राईइन। क्या बोलेंगे बेटा, ट्राईइन। ठीक है, ट्राईइन है लेकिन डेंटेट कितना है, क्या बेटा, टेट्राडेंटेट, यानी 4 लोन पेयर को देगा। कैसे देगा, आप यहां पर देख लीजिए, एक लोन पेयर यहां से, एक लोन पेयर यहां से, एक लोन पेयर यहां से, एक लोन पेयर यहां से। ठीक, इस तरीके से हमारा टेट्राडेंटेट भी हो गया। अगर मैं पेंटाडेंटेट की अगर मैं बात करूं तो पेंटाडेंटेट में क्या होगा बेटा, 5 लोन पेयर देगा सेंट्रल एटम को। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डाइमीन ट्राईएसीटेट। एक है ट्राईएसीटेट, एक होता है टेट्राएसीटेट। टेट्राएसीटेट वो हेक्साडेंटेट होता है, जस्ट अभी आगे बात कर रहा हूं मैं बेटा। ये हमारा कौन है, ट्राईएसीटेट है। ट्राईएसीटेट में अगर बात किया जाए, इथाइलिन वाला पोर्शन ये हो गया CH2 ठीक, डाईअमीन NHN, नाइट्रोजन आ जाए, अमीन बोल सकते हैं, CH2CO माइनस, यानी यहां से अगर आपको पहचानना हो तो एक लोन पेयर बेटा यहां से, दूसरा लोन पेयर हमारा यहां से मिलेगा और तीसरा लोन पेयर यहां से, यहां से, यहां से। ठीक है, आप इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। एथाइलिन डाइअमीन ट्राईएसीटेट, अगर ट्राईएसीटेट है 3 तो एसीटेट वाले पोर्शन से मिल जाएगा, CO माइनस, CO माइनस, CO माइनस से, और 2 हमारा लोन पेयर कहां से मिल जाएगा, नाइट्रोजन एटम से मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम बात कर सकते हैं, इसको बोलेंगे इथाइलिन डाइअमीन ट्राईएसीटेट। लिखा होता है इडेटा, लेकिन पावर में -3 का, इसका मतलब यह हुआ कि ट्राईएसीटेट की बात कर रहा है। ठीक है, ये 3 माइनस, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस। ठीक, अब हम बात करेंगे बेटा, पेंटाडेंटेट हो गया। अब हम बात करेंगे हेक्साडेंटेट की बात करते हैं। लगे हाथ हेक्साडेंटेट को भी थोड़ा सा देख लो बेटा। हेक्साडेंटेट में क्या है, अगर मैं हेक्साडेंटेट की अगर मैं बात करूं तो हेक्साडेंटेट में क्या होगा, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। कैन लीजेंड कैन डोनेट 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, डोनेट करेगा। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं इथाइलिन। एग्जाम्पल हमारा याद कर लेना बेटा, इथाइलिन डाइअमीन, यहां पर क्या था बेटा, ट्राईएसीटेट। अब यहां पर हम बात करेंगे टेट्राएसीटेट। टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेट, यानी कि इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, हेक्साडेंटेट होगा। अगर इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं शॉर्ट में, इथाइलिन डाइअमीन इडेटा, इडेटा, लेकिन पावर में यहां पर क्या होगा, -4। इसका मतलब ये होगा कि इथाइलिन डाइअमीन ये क्या है, टेट्राएसीटेट है बेटा, लेकिन -3 होगा तो ये क्या होगा, ट्राईएसीटेट होगा। अगर ठीक है, उसके बाद हेक्साडेंटेट के बाद कुछ अलग से पॉइंट हम थोड़ा सा बात करेंगे बेटा, फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब ये क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लीजेंट हो, बाइडेंटेट हो या पॉलीडेंटेट, कोई सा भी लीजेंट हो, मोनोडेंटेट को छोड़ करके, जिसके पास क्या करता हो, 2 या 2 से अधिक टाइप लोन पेयर को क्या कर सकता हो, डोनेट करने की पावर रखता हो।
ठीक है, यानी बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट लीजेंड कैन एक्ट एज 2 और मोर टाइप ऑफ लीजेंड टू डोनेट लोन पेयर, यानी क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक टाइप का लीजेंड के तरीके काम कर सकता हो। इसका एग्जांपल क्या होगा, इडेटा, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। क्यों, क्योंकि ट्राई स्टेट भी इथाइलिन डायमीन ट्राई स्टेट भी होता है, टेट्रा स्टेट भी हो सकता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आई, इसलिए हम इसको नाम दे सकते हैं क्या फ्लेक्सीडेंटेट। अब हम बात करेंगे बेटा एम्बिडेंटेट की बात किया जाए। एम्बिडेंट का मतलब एम्फीबिया से लिया गया है, यानी कि दोनों तरीके से, है ना भाई। इस तरीके से अगर बात किया जाए एम्बिडेंटेट में देखा जाए तो वो मोनोडेंटेट लीजेंड, ध्यान दीजिएगा, मोनोडेंटेट को छोड़ करके जितने भी हैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी हो तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेट। लेकिन अगर हम बात करें एम्बिडेंटेट की तो सिर्फ मोनोडेंटेट लीजेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, व्हिच कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट डोनर साइड। टू डिफरेंट डोनर साइड का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर साइनाइड और आइसोसाइनाइड में अगर अब देखा जाए तो पहले हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पर एज ए कार्बन एज ए लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और यहाँ पर आइसोसाइनाइड वाले केस में अगर देखा जाए तो ये लोन पेयर हमारा किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब मेरा ये है साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों क्या है बेटा, मोनोडेंटेट है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके लोन पेयर को देने की जो साइड है वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। वही कह रहा है मोनोडेंटेट लीजेंड व्हिच कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट डोनर साइड, ठीक है, 2 से 2 क्या हो बेटा, डिफरेंट डोनर साइड हो, तब उसे क्या बोलोगे, एम्बिडेंटेट। लेकिन होना क्या चाहिए, वो मोनोडेंटेट ही होना चाहिए, ठीक है। कह रहा बट ओनली वन ऑफ द डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर टू मेटल आयन, यानी कहने का मतलब ये है कि एक समय में सिर्फ कार्बन ही करेगा, लोन पेयर को देगा, या फिर नाइट्रोजन देगा, दोनों एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है। ये हमारा कौन होगा, एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट का एग्जांपल क्या होगा, साइनाइड आइसोसाइनाइड होगा बेटा, ठीक है, नाइट्रो होगा और नाइट्राइट होगा, ठीक है। नाइट्रो में नाइट्रोजन से जुड़ा होता है और नाइट्राइट में ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ये ऑर्गेनिक में हम बता चुके हैं। आइसोसाइनेट और थायोसाइनेट, थायो आइसोसाइनेट, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल हमारे किसके हैं बेटा, एम्बिडेंटेट के हैं, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे थे चिलेटिंग लेजेंड के बारे में बात कर रहे थे। चिलेटिंग लेजेंड क्या होता है, चिलेटिंग लीजेंड में अगर आप देखते हैं बेटा तो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लीजेंड इफ डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल आयन, अगर हमारा बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लीजेंड अगर हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल आयन को देता है, तब ये क्या होता है बेटा, रिंग या चिलेट का फॉर्मेशन होता है, यानी इस तरीके से पूरी तरीके से रिंग या चिलेट गुच्छा जिसे बोलते हैं, ठीक है, बन जाता है, उसे बोलते हैं चिलेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो हमारा क्या कहते हैं, या इसी को बोलते हैं बेटा क्या कहते हैं, चिलेटिंग बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात क्या कहते हैं इस तरीके से नहीं करने की जरूरत है, इसी को बोलते हैं बेटा चिलेटिंग। कहने का मतलब बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट लीजेंड जब हमारा क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, लोन पेयर को देते हैं, तब वहां पर क्या हो जाता है, रिंग या चिलेट या गुच्छा बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग। और जो लीजेंड इस्तेमाल होता है उसे क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लीजेंड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिलेटिंग पावर किसमें सबसे ज्यादा होती है। आप खुद ही समझ पा रहे होंगे बेटा कि जाहिर बात है, चिलेटिंग पावर की बात किया है तो चिलेटिंग पावर वही उसी में सबसे ज्यादा होती होगी जो हमारा सेंट्रल एटम को, यानी सेंट्रल मेटल बोले तो क्या कहते हैं, इस तरीके से जो भी सेंट्रल मेटल है उसको जितना लोन पेयर ज्यादा से ज्यादा मिलता होगा उतना ही ज्यादा गुच्छा बनता होगा। यानी मैं ये बात कह सकता हूँ चिलेटिंग पावर उसकी सबसे ज्यादा होगी जो सबसे ज्यादा डेंटेट होगा। डेंटेट का मतलब जो ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर मेटल को देता होगा, हेक्साडेंटेट, पेंटाडेंटेट और क्या है, टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट, बाइडेंटेट। मोनोडेंटेट चिलेट नहीं बना सकता, ठीक है। यानी इस एक लोन पेयर से कैसे गुच्छा बन जाएगा बेटा, तो वही बात कहना चाह रहा है। चिलेटिंग पावर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिलेटिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो हेक्साडेंटेट की सबसे ज्यादा होगी। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट की पावर -4 करके इस तरीके से बताया था, -3 करके बताया था, एंड सो ऑन इस तरीके से, हालांकि एंड सो ऑन ना बोल करके, और आगे इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं, फिलहाल बात करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हेक्साडेंटेट की सबसे ज्यादा, फिर पेंटाडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ट्राइडेंटेट, उसके बाद क्या होगा, बाइडेंटेट, ठीक है। हमने इस तरीके से सब इंपॉर्टेंट टर्म्स के में क्या किया था बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर, लीजेंड की बात किया था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात किया था, ठीक है। इन सारे लोगों के बारे में बात किया था। हम लोगों ने लीजेंड पढ़ लिया बेटा, ठीक है। और लीजेंड में बहुत सारी चीजें थी, हमने इस लेक्चर में आपको दे दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर, यस, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, एंड सो ऑन, और आईयूपीएसी नेम बताएंगे, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाता है। इन सारे लोगों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक